नमस्ते दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन डिले क्यों हो जाती है। कौन सी वो चीज़ें हैं जो यूनियन को रोकते हैं, रोक तो नहीं पाते लेकिन डिले करते हैं। एक डिवाइन टाइमिंग पे यूनियन होना होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स कुछ ऐसे गलती कर जाते हैं कि यूनियन में डिले हो जाते हैं। दोस्तों, जब ट्विन फ्लेम जन्म लेते हैं इस धरती में फॉर पर्पस, उनको दो अलग बॉडी में जन्म लेने के बाद स्पिरिचुअली अवेकन होना होता है और उसके बाद यूनियन होना होता है पर्पस पूरा करने के लिए। हर एक सोल इस प्लैनेट पे आते हैं अपने सोल को स्पिरिचुअली अवेकन करके एक्सपीरियंस लेके अपनी सोल की जो जर्नी है उसको आगे बढ़ा सके, क्योंकि हर एक सोल परमपिता का अंश है और हर एक सोल की जर्नी की अंतिम चरण है परमात्मा से मिलन। दोस्तों, हर एक इंसान के अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होते हैं। इन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करके वो खुद को कंप्लीट करते हैं। बट ट्विन फ्लेम्स के दो एनर्जीज अलग बॉडी में होते हैं। ट्विन फ्लेम्स की प्रॉब्लम ये है, ट्विन फ्लेम्स के जो दो एनर्जी है, मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, ये दो बॉडी में अलग तो होते हैं, उसके साथ साथ माइंड भी दोनों है और ये माइंड दो अलग एटमॉस्फेयर में रहते हैं, अलग सिचुएशन में रहते हैं। तो इस जर्नी में यही चीज़ चाहिए होता है कि पूरी तरह से दो एनर्जीज जो हैं उनकी ईगो की डेथ, दो अलग बॉडी में मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी की फुल ईगो डेथ ही यूनियन होता है। आपको भी अगर कोई भी एनर्जीज में आप रहे, चाहे मैस्कुलाइन एनर्जी में रहे या फेमिनाइन एनर्जी में रहे, अगर आपको पता चल गया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो और तो आपका काम है इस जर्नी को लीड करना। आपका काम इस जर्नी को लीड करना है और दूसरे बॉडी में जो एनर्जी है उनको स्पिरिचुअली अवेकन करना ही आपका काम है। बहुत सारे मैस्कुलिन एनर्जी भी ट्विन फ्लेम जर्नी को लीड करते हैं, बट मैक्सिमम फेमिनाइन एनर्जी से ट्विन फ्लेम जर्नी को लीड करते हैं। पहला जो रीज़न है आपके यूनियन को जो डिले करते हैं वो है आपके फियर, डर। किसी भी तरह का डर आपको हो सकता है आपके सिचुएशन के हिसाब से। दोस्तों आपको हर एक डर का सामना करना है, अपने आप से दूर करना है हर एक डर को। इस डर में सबसे बड़ा डर जो होता है वो होता है एक डिवाइन फेमिनाइन को, अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन को खोने की डर। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, ये कनेक्शन जो है ये अनब्रेकेबल कनेक्शन है, नहीं कभी नहीं टूटने वाला रिश्ता। आपके काउंटर पर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि एक ही सोल है। जाएंगे कहाँ? जुड़े हुए हैं सोल लेवल पे, सोल से जुड़े हुए हैं, एक ही सोल है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन कभी कहीं भी नहीं जा सकते। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरी तरह से बिठा लीजिए इस बात को। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं आपके यूनियन को डिले करते हैं वो है डिसरेस्पेक्ट। आपको दुनिया वालों के साथ साथ अपने काउंटर पार्ट को भी रेस्पेक्ट करना है। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो मिरर होगा। आप जो उनके बारे में चॉइस बनाएंगे वो भी वही बनाएंगे। रेस्पेक्ट जिसको नहीं किया जाता
उसे सच्चा प्यार भी नहीं किया जाता। कंडीशन से जुड़ा होता है वो वाला प्यार। अगर आप रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को पूछिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जवाब आप ही के पास होगा, उसको हील कीजिए। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं यूनियन को रोकते हैं, डिले करते हैं, वो है एंगर इशू। दोस्तों, आपके एंगर इशू, जो हमारे अंदर जो एंगर इश्यूज होते हैं वो हम पास्ट लाइफ से कैरी करके आते हैं और इस लाइफ टाइम में भी सिचुएशन मुताबिक वो रह ही जाता है। आपके काउंटर पार्ट 3D में सेपरेशन टाइम पे बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स उनके होते हैं जिससे बहुत गुस्सा आता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके काउंटर पार्ट का काम है आपके अंदर जो भी इश्यूज़ है उसको मिरर करना। आपके काउंटर पार्ट आपको मिरर करते हैं ट्रिगर देके। वो ऐसे बहुत सारे काम करेंगे जिसको आप ट्रिगर होंगे और आपको गुस्सा आएगा। वो ट्रिगर करके यही समझाते हैं कि आपके अंदर एंगर इशू है। वो तब तक ट्रिगर करते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह से अपने अंदर से एंगर इश्यूज़ को रिलीज़ नहीं करते, खुद को हील नहीं करते। यूनिवर्स भी अपने आपके काउंटर पार्ट और कार्मिक्स के द्वारा ट्रिगर करवाते हैं जब तक आप पूरी तरह से अपने अंदर की एंगर इश्यूज़ को हील नहीं कर लेते। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं यूनियन को डिले करते हैं वो है आपकी कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी आप अगर रहेंगे तो आपके मैस्कुलाइन खुद कोडिपेंडेंसी में रहेंगे और आपको मिरर करेंगे। तब तक करते रहेंगे जब तक आप कोडिपेंडेंट से डिपेंडेंट नहीं बन जाते। तो आप अगर किसी भी तरह से फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंड है तो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना होगा। अगर इमोशनली भी आप किसी से ऐसे जुड़े हुए हैं कि डिटैच नहीं हो पा रहे हैं और अगर आपके मैस्कुलाइन डिवाइन मैस्कुलाइन से भी आप इमोशनली ऐसे जुड़े हुए हैं कि आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं और खुद पे फोकस नहीं है, तो ये भी कोडिपेंडेंसी को ही शो करते हैं। आपको इमोशनली बैलेंस में आना होगा। और ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको यूनियन दिला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव, खुद से प्यार। आप खुद को जितना केयर करेंगे आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। जो चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं आप उससे दूर हो जाएंगे। आप उन सारी चीज़ों को खुद से दूर करेंगे जो आपको सर्व नहीं करते। वहाँ आपके मैस्कुलाइन भी यही सब करते रहते हैं। सेल्फ लव में वो भी आने लगते हैं। आप सोचेंगे कि सेल्फ लव में वो अगर आ जाएंगे तो आपको भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जब सेल्फ लव में आते हैं तब कार्मिक्स उनको आने नहीं देते सेल्फ लव में। वो डिवाइन मैस्कुलाइन को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन जब सेल्फ लव में आने लगते हैं तो कार्मिक से दूरी बनते हैं, क्योंकि और कार्मिक्स ये सहन नहीं कर पाते, वो डेस्परेट हो जाते हैं। नेगेटिव एनर्जीज उसके दिमाग भर लेते हैं। तो तब डिवाइन मैस्कुलाइन उस नेगेटिव एनर्जी से जुड़े नहीं रहना चाहते। वो हर एक चीज़ से दूर भागते हैं जिससे उनको दर्द मिलता है, तकलीफ़ मिलते हैं, परेशानी होते हैं। तो आपके उस टाइम पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन क्या करते हैं, कार्मिक को धीरे धीरे रिलीज़ करते जाते हैं। वो अपने खुशी चुनते हैं, ट्रू लव को चुनते हैं।
दोस्तों, एक डिवाइन फेमिनाइन के अंदर जब अहंकार आ जाती है, उस टाइम भी इस जर्नी का जो यूनियन है वो डिले हो जाते हैं। कैसे? बुरा नहीं मानना, लेकिन कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स, सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर डिवाइन फेमिनाइन्स को एक चीज़ होती है, वो होता है कि खुद के अंदर एक अहंकार पैदा हो जाते हैं कि उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, हज़ारों गुण हैं, वो दूसरों से अलग हैं। दोस्तों, जिस टाइम मन में अपने गुणों का अहंकार आ जाते हैं, उसी टाइम आपके अंदर के सारे गुण पल में ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स अपने डीएम को ही नीचा दिखाते हैं, सोचते हैं कि डीएम स्पिरिचुअली टीएफ से बहुत पीछे है। डीएम तो हज़ारों ख़राब चीज़ों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आप स्पिरिचुअली आगे हो क्योंकि डिवाइन ने आपको इस जर्नी को लीड करने की मौका दिया है, सौभाग्य दिया है। आप अगर इस जर्नी में नहीं आते तो स्पिरिचुअली नहीं बनते। आपको पता नहीं था पहले, आपको जब पता चला कि आप इस जर्नी में हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, तो ही आप स्पिरिचुअली आगे आए। आपके जो काउंटर पार्ट है डिवाइन मैस्कुलाइन, उनको भी पता चलेगा जब, तो वो भी अपना काम करेंगे। एक डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उनको पता चल जाता है तो वो उसी टाइम इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम शुरू कर देते हैं। आप जो भी सोचेंगे अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में, वो मिरर होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। दोस्तों, और जो चीज़ें हैं आपके यूनियन को डिले करते हैं, उसमें से एक चीज़ ये भी है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाना। हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से कि वो आए, हमें बहुत सारा प्यार दें, बट क्या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को ये एहसास है सच्चा प्यार क्या होता है जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? उनके हायर सेल्फ को पता होता है ट्रू लव क्या है, लेकिन वो 3D में रहते हुए उनके आसपास जो भी रहते हैं कार्मिक्स, या पहले जो भी उन्होंने कार्मिक्स के साथ रिलेशन में थे, और आसपास जो भी वो देखते हैं, उनको यही लगता है कि ट्रू लव इस दुनिया में होता ही नहीं है। अपने आसपास उनको सिर्फ एक्सपेक्टेशन से भरा हुआ रिश्ता ही दिखता है। उनको पता ही नहीं होता कि इस दुनिया में अनकंडीशनल लव भी होता है। वो जब भी आपके पास आते हैं, बात करते हैं, उनको आपके अंदर एक्सपेक्टेशन दिखते हैं, वो रन करते हैं। उनके दिमाग में तब यही आते हैं कि बाकी सब रिश्तों की तरह ये भी एक रिश्ता है जिनको मुझसे कुछ चाहिए होता है। वो इसीलिए आपको हर एक लोगों के साथ खड़े कर देते हैं। आप खुद को कंप्लीट बनाइए। जब आप खुद को कंप्लीट बनाएंगे, आपके कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगा किसी से भी। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन से भी आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को रियलाइज़ होने दीजिए कि उनके डिवाइन फेमिनाइन ही एक ऐसी है इस दुनिया में जो उनसे बिना किसी एक्सपेक्टेशन से जुड़े हुए हैं, उनको अनकंडीशनली लव करते हैं, तो वो भी अपना खुशी ही चुनेंगे। लव के लिए वो आगे बढ़ेंगे, यूनियन के लिए आगे बढ़ेंगे। अगर दोनों तरफ से, आपके तरफ से भी यूनियन की चाहत है और वो भी यूनियन की चाहत रखते हैं,
इस अनकंडीशनल लव के लिए वो आगे बढ़ते हैं, तो दोनों तरफ से चाहत अगर एक हो जाती है तो यूनियन होना ही है। दोस्तों, खुद को बैलेंस में लाइए, अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन से अनकंडीशनली लव कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।